राम कुमार विश्वकर्मा टारगेट विनर फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने जो टॉपिक चुना था अपवर्तन, वो हमने दो माध्यमों को लेकर बताया था। आज हम चर्चा करेंगे प्रिज्म पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑन प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑन प्रिज्म। प्रिज्म सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो है एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। एक अपवर्तक पृष्ठ हमारा ये होता है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ये होता है। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है, ऐसे कोण को हम प्रिज्म कोण ये कहते हैं। प्रिज्म कोण, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो ये प्रिज्म में आधार के बिल्कुल समांतर और फिर दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होकर ये दूसरी तरफ गुजर जाती है। इस पर हम अभिलंब डाल देते हैं। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर, और ये जो आपतित किरण है इसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, अपवर्तित किरण को भी। और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटती हैं इसको विचलन कोण कहते हैं। इसको हम विचलन कोण डेल्टा यम से व्यक्त करते हैं। बेटा, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण एंगल आई होता है और ये हमारा एंगल आर होता है। ये और ये कोण, चूंकि ये टोटल आई होता है तो इतना कोण हमारा आई माइनस आर के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार ये भी कोण हमारा आर होता है और ये भी कोण आई माइनस आर के तुल्य होता है। इसका नामकरण हम कर ले रहे हैं पी क्यू आर और यस। नामकरण करने के बाद सबसे पहले हम त्रिभुज पी एस आर में लेते हैं। यहाँ तक आ रहा है। त्रिभुज पी एस आर में ये हमारा हो जाएगा बेटा एंगल आर प्लस एंगल आर प्लस एंगल यस इज इक्वल टू 180। ये हमारा हो जाएगा दो कोण आर प्लस कोण यस बराबर 180, समीकरण नंबर 1। और समांतर चतुर्भुज की हम बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ये हमारा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल यस बराबर 180। यहाँ से अगर हम यस का मान निकाल लें, एंगल यस बराबर 180 माइनस ये, और ये मान ले करके हम समीकरण 1 में पुटअप कर दें। एंगल यस का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 2 एंगल आर प्लस 180 माइनस ए बराबर 180। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 2 एंगल आर इज इक्वल टू ये
ये आर की वैल्यू हो जाएगी एंगल आर इज इक्वल टू ये बाई 2। बेटा जब भी अपवर्तन की बात होगी, तो जब अपवर्तन की बात होती है तो स्नेल के नियम का आना बड़ा ही स्वाभाविक होता है। और स्नेल के नियम के लिए हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें अपवर्तन कोण आर प्राप्त हो चुका है ये बाई 2। अब इसमें हम लेते हैं त्रिभुज पी टी आर में, त्रिभुज पी टी आर में ये हमारा है आई माइनस आर प्लस एंगल आई माइनस आर इज इक्वल टू विचलन कोण डेल्टा यम। तो ये हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2i माइनस 2r इज इक्वल टू डेल्टा यम, अर्थात 2i माइनस ए, यहाँ से वैल्यू ले लिया, बराबर डेल्टा यम, अर्थात ये हमारा 2i इज इक्वल टू मिल चुका है डेल्टा यम प्लस ए। इसलिए आई बराबर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा यम प्लस ए का बटे 2। दोनों रिलेशन हमारे पास बेटा मिल चुका है, एंगल आई का मान और एंगल आई आर का मान। अब हम स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बेटा n बराबर होता है साइन आई अपान साइन, क्योंकि अपवर्तन के नियम की बात थी, रिफ्लेक्शन ऑन प्रिज्म। जब अपवर्तन की बात है तो अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम का आना स्वाभाविक है। तो इसलिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बेटा n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। वैल्यू पुटअप करते हैं, n बराबर साइन, ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा यम प्लस ए बटे 2, जो कि यहाँ हमने निकाला था, और पूरे का बटे साइन ए बटे 2, जो हमने आर का मान लिया है। तो ये फार्मूला होता है प्रिज्म पर अपवर्तन का। अब यहाँ हम एक एक संकेतों को थोड़ा सा जान ले बेटा। n जो हमारा होता है ये अपवर्तनांक है, n हमारा अपवर्तनांक होता है, और ये जो डेल्टा यम होता है बेटा ये न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है इसको। और ये जो होता है ये प्रिज्म कोण कहा जाता है, प्रिज्म कोण। तो बेटा ये फार्मूला हमारा बन के तैयार होता है, जिसकी सहायता से हम विचलन कोण की भी गणना कर सकते हैं और प्रिज्म कोण की भी गणना आसानी से कर सकते हैं।